क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे रेंज, और रेंज में कहां तक पढ़ा था हम लोगों ने भाई कि हाँ a sin x प्लस b cos x इसकी रेंज बताई थी। इसकी रेंज आती है माइनस का अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों आती है ये भी हमें अच्छे से पता है। जो मेन मोटिव था हमारा, रेंज निकालना तो था ही, लेकिन मेन इसमें काम जो था, जो हमें बहुत सैकड़ों क्वेश्चन में मिलेगा, हमें हजारों क्वेश्चन में मिलेगा, कि इसको हम चाहें तो सिर्फ साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं और चाहें तो सिर्फ कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट था। फिर वहीं से हमने इसकी रेंज भी फाइंड आउट कर ली थी। अच्छा, अब थोड़ा रेंज में और एक्सप्लेन करते हैं, फिर बाकी टाइप ऑफ फंक्शन में आते हैं। चलिए, तो रेंज सीख, तुम लोग पीछे हो गए हो भाई, क्योंकि इसमें टाइप ऑफ फंक्शन शुरू होने वाला है, और टाइप ऑफ फंक्शन जहां शुरू हो जाएगा तो फिर फंक्शन आना चाहिए। तो शाम वाले बच्चे थोड़ा रिलेशन ही पढ़ रहे हैं, आज थोड़ा उसमें ज्यादा पढ़ाऊंगा, ध्यान देना भाई, है टाइम पे आ जाना, ज्यादा पढ़ाऊंगा आज। रेंज बोला था हमारी लिमिटेशन है, फिर भी हमने काफी हद तक यहाँ पे सीखा है। अब आगे की बात करें। अब अगर फंक्शन हमारा, भूख तो लगी बहुत कस के, बाहर से मार्केट से मंगा लो, मंगा लो फिर। अगर फंक्शन हमारा ना, अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसी उस पे बेस है, या फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और उस दिन जब मैं साइन या कॉस के फॉर्म में जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी तो उसको हम लोग हैंडल करना जानते हैं। साइन और कॉस के फॉर्म में अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी तो वहां ये टेक्निक बताई गई थी। जैसे हमारे पास एक्स स्क्वायर है, पूरा प्रॉपर ग्राफ बना के लिखाया गया था। एक्स स्क्वायर जो है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक क्या करता है, डिक्रीज करता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। 0 टू इन्फिनिटी ये इंक्रीज करता है। पता है? और अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो जैसी इनइक्वलिटी एक्स के लिए चलती वैसी इनइक्वलिटी फंक्शंस के लिए चलती, ये तो पता ही है। ग्रेटर देन होगा तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन रहेगा तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर आर रहेगा तो ग्रेटर आर हो जाएगा, लेसर आर रहेगा तो लेसर आर हो जाएगा। लेकिन अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, इतना हमें आइडिया है। अच्छा बच्चे, तो देखें, तो इसमें हम उन्हीं फंक्शन की रेंज फाइंड आउट कर पाएंगे। ये कंपोजिट फंक्शन की रेंज होगी, फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा होगा, और मैं बोल रहा हूं कि आप लोग लेट हो चुके हो, इसलिए मैं थोड़ा इस बार एक एक लेक्चर संडे को भी लगाऊंगा भाई, हैं, या तुम्हारा टाइम थोड़ा बढ़ा देता हूं एक हफ्ते बाद।
टाइम तो यह सफिशियंट है, अभी तो 1 घंटे 10 मिनट का टाइम दूंगा इस वीक। कल से टाइम टेबल थोड़ा चेंज होगा आपका, बैच एक बार सेट हो जाए वो, फिर उसके बाद तो मैं क्या बोल रहा था कि क्वेश्चन ही बताऊं, सीख। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पे डिपेंड होगा, फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करना। ओके, जैसे मान लो हमसे कोई रेंज जानना चाहे, y इक्वल टू 2 रेस टू द पावर 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 11 माइनस 17, इसकी रेंज पूछने लगे। ठीक, या हमसे कोई रेंज जानना चाहे, रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू, साइन तो हो नहीं सकता बार, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होता है, वो पढ़ेंगे, पढ़ाई हमको पता ही है थोड़ा बहुत। ऊपर जाता है कभी साइन का ग्राफ, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर फिर नीचे, तो ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। अब अच्छा पहले इस क्वेश्चन को देख लें पहले भाई जरा, है ताकि थोड़ा आइडिया लगे। लगता है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भी, इतना डिफिकल्ट है नहीं। देखिए कैसे, अब जब बेटा सीखो, जब हमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा होगा, कॉन्सेप्ट हम कब लगाएंगे, और बाहर वाले फंक्शन का नेचर हमें पता हो, या तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, तो फिर हम इस पूरे फंक्शन की रेंज निकाल सकते हैं। कैसे सीखिए, 2 रेस टू द पावर दिस, हमने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, पढ़ा है कि नहीं, वो तो 2 की पावर x होता है। अब आज x न लिख के इतना सब कुछ लिख दिया और इसकी रेंज पूछी, ध्यान देना भाई, इसकी रेंज। तो जब कंपोजिट फंक्शन होगा और बाहर वाले फंक्शन का अगर हमें नेचर पता है कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो 2 रेस टू द पावर x कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो फिर हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं। टेक्निक क्या होगी, ये भी शॉर्टकट में लिखते रहे ना, जैसे मैंने f ऑफ g ऑफ x लिखा, तो फर्स्ट सबसे पहले मैं अंदर वाले फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करूंगा। फर्स्ट रेंज ऑफ gx, जो अंदर फंक्शन होगा, जो x की जगह को रिप्लेस करेगा, x की जगह पे आएगा, सबसे पहले मैं उसकी रेंज फाइंड आउट करूंगा। अच्छा, तो 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज तो पता है, 11 ऐड करना है तो दोनों तरफ ऐड कर दूंगा। तो बताओ भाई आजिक्य, आदित्य, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 11 की रेंज क्या आएगी? आदित्य खंडेरकर, इतना टाइम नहीं, चलो तुम बताओ प्रतीक्षा। 3 sin x प्लस 4 जो ऊपर जिसको मैंने एक बॉक्स के अंदर डाला, इसकी रेंज क्या होगी बच्चे? प्रतीक्षा बोलो। फेल, ये भी फेल। सिद्धि आप बताओ। 6 to 16 6 to 16 बराबर है। 3 sin x प्लस 4 cos x, a sin x प्लस माइनस कुछ कुछ दिखाना नहीं, बताऊंगा लिखना कैसे। तो जे मतलब जे स्टैंडर्ड है क्वेश्चन, तो बोर्ड में तो पूछेगा नहीं, तो बोर्ड में पूछेगा भी कभी कभी, तो कैसे करेंगे तो वही बता दूंगा। 3 sin x प्लस 4 cos x की रेंज माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 25 का रूट 5, तो -5 टू +5, सॉरी -5 टू
+5 प्लस कांस्टेंट है तो दोनों तरफ कांस्टेंट ऐड कर देंगे, तो +11 और +11, तो आपको बिल्कुल सही थे। अच्छा, तो मैंने बोला जब भी कंपोजिट फंक्शन हो और उसकी हमसे रेंज जानना चाहे, और अगर हमको पता है कि बाहर वाला फंक्शन हमारा कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो फिर हम 99% तक रेंज निकाल सकते हैं। टेक्निक, सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालें। अच्छा भाई, तो अंदर वाला फंक्शन मतलब x की जगह पे जो लिखा जाएगा, तो इसकी रेंज हम क्वेश्चन करेंगे कैसे। देखो बच्चे, कि वी नो दैट, आंसर तो मैं अभी तक बता चुका होता, इसकी रेंज आएगी 2 to the power 6 minus 17 to 2 raised to the power 16 minus 7, ये रेंज हो गई। बस ये आंसर हो गया, लेकिन सिखाना पड़ेगा आपको। देखें कैसे कैसे इसकी रेंज ऐसे बता दी मैंने। तो 3 sin x, हाँ वी नो दैट, जिस फंक्शन x की जगह पे जो लिखा है उसकी रेंज तो हमको पता ही है, यह निकालना हमको सिखाया गया है। तो क्वेश्चन शुरू करेंगे, वी नो दैट कि 3 sin x, चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, +4 cos x प्लस 11 क्या होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 6 लेसर आर इक्वल टू 16, इस इंटरवल में है इसकी रेंज, वो खुद इस इंटरवल में है, तो उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू दिस एंड लेसर आर इक्वल टू दिस रहेगी, बराबर है। अच्छा, लेकिन हमारा ये फंक्शन तो है नहीं 2 की पावर दिस है, तो आगे के लिए ये सारी वैल्यू x की तरह एक्ट करेंगी, x, x1, x2। अब क्योंकि हमें इसका 2 की पावर करना है, अब 6 to 16, हमें ये तो पता ही है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है फॉर ऑल डोमेन, और इसकी डोमेन होती रियल नंबर, तो फॉर ऑल x बिलोंग टू r। अब x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, 6 to 16, तो 2 raised to the power दिस करूंगा, समझ लेना भाई, तो 2 raised to the power दिस, सबको 2 की पावर कर दो, greater or equal to 2 raised to the power 6 lesser or equal to 2 raised to the power 16। भाई ये x1 है, x1 greater than x2, तो fx1 भी क्या होगा, greater than fx2, और fx हमारे पास है क्या, 2 raised to the power x। अब हमें सिर्फ इसकी रेंज नहीं चाहिए, 2 raised to the power दिस होना चाहिए। क्वेश्चन जाएगा सिर्फ एक लाइन में या 2 लाइन में, लेकिन मैथ्स बहुत प्यारी लगेगी, शानदार लगेगी। चलिए, तो देखें बच्चे, अब इसकी भी नहीं निकालनी, -17 करना है, तो ईच साइड -17 कर दो नेक्स्ट स्टेप में, तो -17, -17, -17, ये y की वैल्यू हो गई, और y की वैल्यू ही रेंज होती है, तो क्या आ गया जो मैंने बोला था, देयरफॉर रेंज ऑफ द फंक्शन इज 2 raised to the power 6 minus 17 to 2 raised to the power 16 minus 17। शायद आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए बच्चे सभी, बोलो हेलो। हाँ सर। ओके गुड, आगे बढ़े। अच्छा वेट, अगर यहीं पे हमको वो कर देता हाफ रेस टू द पावर दिस, क्वेश्चन में क्या कर देता, रेंज ऑफ द फंक्शन हाफ रेस टू द पावर दिस, तो तब भी हम कर लेंगे, क्योंकि x जहां पे x लिखना चाहिए वहां पे इतना लिखा है, तो कंपोजिट फंक्शन हो गया। फंक्शन x की जगह पर नया फंक्शन डाल दे तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन, आगे पढ़ेंगे हम, तब भी कर लेंगे। अब हाफ रेस टू द पावर x, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये भी है, लेकिन बेस हमारा 0 और 1 के बिटवीन है,
तो फंक्शन क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो अगर x1 ग्रेटर देन x2 है तो fx1 लेस देन fx2 होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो इसको भी हाफ रेज टू द पावर दिस करके घर में कर लेना, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। समझ में आ गया क्या? कर डालो बच्चे। अगला क्वेश्चन, कर लो पहले, देखे टेक्निक, गला क्वेश्चन देखे। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया, रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू 4 टाइम्स log of 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 बेस 2 प्लस 15। बताओ बच्चे इसकी रेंज क्या होगी, कौन करके दिखा सकता है? ये फ्रैक्शनल पार्ट। अच्छा सबसे पहले बताओ मुझे इसकी डोमेन क्या होगी, कौन बताएगा डोमेन? इसकी डोमेन पूछ लेता हमसे। चल भाई, क्या नाम इसका? पिछले टेस्ट का जो मैथ्स का टॉपर है, क्या नाम इसका? सूरज, बोल भाई। इसकी डोमेन क्या होगी, बोलो बच्चा। आज थोड़ा नेटवर्क स्लाइटली इधर उधर हो सकता है, इसलिए मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है, क्योंकि उसमें थोड़ा पावर कम मिलती है इसको। ए सूरज, सूरज सर एक मिनट। 1 मिनट क्या रे? और प्रज्ञेश, प्रज्ञेश बताओ भैया, इसकी डोमेन बताओ। और आप सभी बता सकते हैं। पूछो बच्चे, करो भाई, टाइम बहुत खराब करते हो नालायक हो तुम लोग यार। अब तुम लोग बिल्कुल सही रास्ते पर हो, अभी 3-4 लोग अभी भी भटके हुए हैं, बाकी जो बच्चे आ रहे हैं, नम्रता सुधर जा थोड़ा। अमृता तुम डाउन हो गई हो, और तुम भी खत्म हो गए हो पूरी तरीके से। आदित्य खंडेरकर, कारण चाहे कुछ भी हो, और मेहनत चाहिए भाई। खत्म सूरज। प्रज्ञेश तुम बताओ, होगी चले गए। हाँ सर। बताओ भैया क्या डोमेन क्या आएगी, रेंज तो बता दोगे। डोमेन क्या आएगी इसकी बच्चे? कल से फिर हम डोमेन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे भाई हैं कल। आज रेंज खत्म हो जाए, कल डोमेन पे और खतरनाक क्वेश्चन करेंगे। जिसके पास जितना खतरनाक क्वेश्चन मिले, कहीं का भी एडवांस का, एडवांस का, कहीं का भी, सब कलेक्ट करके लाना है। और अपने नाम से जो अपना त्रिपाठी क्लासेस वाला है उसमें डाल देना, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उसमें मैं जब आऊंगा तो करा दूंगा। ढूंढो क्वेश्चन जो सबसे डिफिकल्ट लगे, वो ढूंढो। चलो टाइम खराब नहीं करते भाई। प्रतीक्षा तुम्हें बताना है इसकी डोमेन क्या होगी।
कोई नहीं बता सकता है क्योंकि सब पागल हो। देख भाई, सब नालायक हो तुम यार। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बारे में एक बात बताई गई थी कि जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है वो कहां से, उसकी रेंज क्या होती है, रेंज। एक पांडे जो खिला दे भाई। 0 to 1। 0 to 1। गलत लिख दिया, नहीं सही लिखा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, और लॉग के लिए, हाँ रे बोलो बच्चे, एक इन दोनों दे, एक वो दे बड़ा वाला, बताइए भैया। तो सुन, अब ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, ये कभी भी निगेटिव ना। लॉग के लिए क्या, बेस तो कांस्टेंट है ही है, तो बचा क्या, सिर्फ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए, ओनली x ग्रेटर देन, x की जगह पे जो आया, और ये तो कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि इसकी वैल्यू 0 to 1, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 3 हो जाएगा, 5 ऐड करेंगे तो 5 to 8 हो जाएगा, तो अंदर वाली वैल्यू ऑलवेज 5 to 8 रहेगी। अभी एक्सप्लेन करता हूं, जो लोग समझ गए होंगे समझ जाए। 5 पे क्लोज, 8 पे ओपन, तो अंदर वाली वैल्यू कभी निगेटिव हो ही नहीं सकती। एक्स की कुछ भी वैल्यू डालूं तो डोमेन, या दूसरा तरीका देखो, इसकी डोमेन के लिए अंदर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि बेस कांस्टेंट है। तो अब इसकी इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की जाए, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को इधर ही रखो, तो उधर आ गया -5/3, सॉरी ग्रेटर देन, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ग्रेटर देन -5/3 तो भूल ही जाओ, वो कभी तो निगेटिव नहीं होता है, वो तो ऑलवेज 0 से ग्रेटर होता है। तो बच्चे ये -5/3 से ऑलवेज बड़ा होगा कि नहीं, बोलो। x की मैं कुछ भी वैल्यू डालूं, उसका फ्रैक्शनल पार्ट -5/3 से ग्रेटर आएगा कि नहीं आएगा, बोलो दिव्या। हाँ, तो इसकी डोमेन क्या हो गई। अब इसके बाद वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 फॉर ऑल x बिलोंग टू r, देयरफॉर दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज x बिलोंग्स टू r। जैसे हमसे कोई बोले कि सॉल्व मॉड्यूलस ऑफ x ग्रेटर देन -3, अब मॉड्यूलस तो हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होता ही है फॉर ऑल x बिलोंग टू r। x की कुछ भी वैल्यू डालें आप तो -3 से तो बड़ा रहेगा ही। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं। अब इसी के अगर तुमसे डोमेन पूछता तो मुझको लगता नहीं कि कोई क्वेश्चन कर पाता इसका। इसकी डोमेन कोई नहीं बता सकता था, जबकि इसकी डोमेन होगी क्या, रियल नंबर, कुछ करना ही नहीं। क्यों, क्योंकि लॉग के लिए अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, तो x की वो वैल्यू। चलो आपके लिए इनइक्वालिटी पे दिस ग्रेटर देन 0 किया, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इज ग्रेटर देन -5/3। फ्रैक्शनल पार्ट तो ऑलवेज 0 और 1 के बिटवीन ही रहता है। अच्छा, मान लो हमसे कोई क्वेश्चन करे कि साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू -2, तो इसका आंसर क्या आएगा दिव्या। कभी कभी फंस जाओगे ऐसे क्वेश्चन में। रियल नंबर। रियल नंबर बिल्कुल सही, क्योंकि साइन एक्स हमेशा -1 से +1 के बिटवीन रहता है, तो -2 से तो बड़ा रहेगा ही, चाहे ग्राफ से देख लो। साइन एक्स का ग्राफ डालेंगे और y इक्वल टू -2 का ग्राफ डालेंगे। हाँ, अगर कभी ये कर देता कि साइन एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो इसका क्या सोल्यूशन होता दिव्या। नो सॉल्यूशन।
तब इसका नो सोल्यूशन आता, क्योंकि साइन एक्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता, और आप तो 2 से बड़े होने की बात बोल रहे हो, तो नो सोल्यूशन। छोटी छोटी चीजें जो आपको नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी हमें आइडिया लगाना आना चाहिए। अब जैसे हमें कभी किसी क्वेश्चन में आ जाए कि सॉल्व दिस e रेज टू द पावर x और ग्रेटर देन -2, तो इसका क्या सलूशन आएगा अमृता? चलो विजय, क्या इसका आंसर आएगा? आदित्य, इसका भी रियल नंबर। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? ग्रेटर देन 0 होता है फॉर ऑल x बिलोंग टू r, तो -2 से तो बड़ा ही होगा। चलिए, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन लोग यहां इतना बुरी तरह फंसते हैं कि निकलने का रास्ता नहीं मिलता। जबकि अगर यहां -5 बोल देता, तो डोमेन इसकी आती ही नहीं, 5 डोमेन हो जाती। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 5/3, 5/3 का मीनिंग 1 पॉइंट समथिंग, फ्रैक्शनल पार्ट 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, इसलिए तब आता नो सोल्यूशन। लेकिन क्वेश्चन तो मैंने ही किया था, तो ठीक ठाक क्वेश्चन दूंगा भाई मैं, क्योंकि मैं तो तुरंत क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, प्रॉपर मैथ्स के साथ बनाता हूं। चलिए, तो ये रहा क्वेश्चन, बोलता है इसकी रेंज बताओ। तो बताओ भाई रेंज, कोई भी रेंज इसकी बता सकते हो आप? बताइए। बताओ दिव्या, क्या रेंज है इसकी? नहीं बता पा रही हो? चलो सीखो। फंक्शन के अंदर फंक्शन पड़ा है, 4 तो मैनेज कर लेंगे, 15 को मैनेज कर लेंगे, इसकी तो रेंज पता चले। एक्स होता तो कर लेते, लेकिन एक्स की जगह इतना सब कुछ डाल दिया, तो हमें अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालने को बोला गया था, क्योंकि बाहर वाला फंक्शन बेस 2, तो फंक्शन क्या हो चुका है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अच्छा, तो करें क्वेश्चन? चलिए करते हैं। तो क्या जानते हैं हम लोग अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकालने? सबसे पहले चलो देखो, फ्रैक्शन वी नो दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेस देन 1, 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं बच्चे। 3 टाइम्स 0 0 लेस देन 1, मतलब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। 5 ऐड करना है, ऐड करें 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 3 प्लस 5 8 ग्रेटर आर इक्वल टू कितना? सॉरी 0 प्लस 5। अगर +5 इधर भी तो ऐड करो भैया। हाँ, क्या पता चला? 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 5 एंड लेस देन 8। अभी तो सिर्फ मैंने अंदर वाले फंक्शन की रेंज निकाली है, लॉग तो जिंदा ही है। अब लॉग, जब लॉग लेना पड़ेगा तो ये सब कुछ x की तरह काम करेगा आगे के लिए, क्योंकि लॉग ऑफ दिस, दिस का मतलब x ही है, x ही हो सकता है। अब x की जगह कोई नया फंक्शन डाल दे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। x हमारा 5 और 8 के बिटवीन है, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि नहीं? लॉग होता है, तो इनइक्वलिटी सेम रहेगी। तो लॉग ऑफ जो भी लिखा है 3 टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 5 बेस 2 ग्रेटर आर इक्वल टू ईच साइड का लॉग ले लेंगे। ओके, नोट करो बच्चे। लॉग, अच्छा
अब इसको हम 3 लिख सकते हैं, समझने वाले समझी गए होंगे। 8 को 2 का क्यूब लिख देंगे, 3 आगे आ जाएगा, log 2 बेस 2 की वैल्यू 1 होती तो 3 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, चलो कर देते हैं। तो इसको मैं कैपिटल एक्स मान लू पूरे को, चलो माने लेता हूं। तो कैपिटल एक्स 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 किया, लेस देन ये 3 हो चुका है, तो 3 4 12 हो गया। ग्रेटर आर इक्वल टू कुछ कर नहीं सकते, तो log 5 बेस 2 और इनटू कितना बच्चे 3, 3 नहीं 4। 15 ऐड करना है, 15 ऐड कर दो लगे हाथ, +15 +15 +15, यही y हो गया और y की वैल्यू रेंज हो गई। तो जो फंक्शन हमें गिवन है इसकी रेंज क्या आ गई, ध्यान देना, 15 प्लस 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ 5 बेस 2, और ये तो इधर पे क्लोज 2 कितना बच्चे 12 और 15 27 पे ओपन इंटरवल, ये इस फंक्शन की रेंज हो गई। लगता बहुत डिफिकल्ट था, चलिए करें भाई। अच्छा, अब अगर यही बेस कर देता वो 1/2, तो फंक्शन यहां से फिर डाइवर्जन हो जाता, यहां तक तो ठीक चलता, फिर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती। अगर बेस 1/2 कर देता तो, क्यों, क्योंकि बेस 1/2 होने पर लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है, ग्राफ तो पता ही होगा, इसलिए बोलते हैं पढ़ते रहो ऐसे। जब भी बेस 0 और 1 के बिटवीन होगा तो लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनता है। क्यों बनता है सब बताया गया है। जिसने जितना पढ़ा दिया मैंने, अगर उसकी कमांड है तो पूरी कैलकुलस खत्म हो गई उसके लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन तक। और आप किसी भी ईयर का पेपर उठा कर देख लेना, 10 से 12 क्वेश्चन कैलकुलस के आपको जरूर मिलेंगे जेईई मेंस में। अब एडवांस में तो कोई सिंगल क्वेश्चन इसके बगैर नहीं बनता है, हर क्वेश्चन में ठोकता है। भले वो डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन होगा, मैट्रिसेस का ही क्वेश्चन होगा, डाल देगा फंक्शन। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। क्वेश्चन दे, करो क्वेश्चन। रेंज ऑफ, एक कोनो गायब हो गया, आ गया खैर। रेंज ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू, आपकी गलती मत करना भाई है, क्वेश्चन थोड़ा गंदा क्वेश्चन देता हूं, डरना नहीं, कि 1/π रेस टू द पावर पाई टाइम्स है, ऊपर भी पाई टाइम्स, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स +2 +5 +π, चलकर बताइए इसकी रेंज क्या होगी। अच्छा, सबसे पहले इसकी डोमेन बताओ, इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन बताएगा विजय, विजय बोलना सीखो भैया, डाउन हो गए ना तुम, पिछली बार तुम्हारे 191 नंबर थे पेपर में, इस बार तुम 130 भी लगता नहीं पार किए हो।
पढ़ते रहो भाई। क्या चाहिए बेटा इनको? करो भैया, बताओ। इसकी डोमेन बताओ सूरज। रियल नंबर। रियल नंबर एक्सप्लेन कर कैसे? मॉड ऑफ साइन एक्स की डोमेन रियल नंबर होती है और उसकी हाँ सही है, रियल नंबर। और एक्सप्लेन करो। वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। गुड। क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। 1/पाई। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग, तो 1/पाई जो होगा, सॉरी 1/पाई जो होगा वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होगा। बेस 1 से कम है। अब तो कर ही लो क्वेश्चन। तो डोमेन इसकी हो जाएगी रियल नंबर। क्यों रियल नंबर हो जाएगी? क्योंकि डोमेन किसी फंक्शन की, उसमें मैं किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करूं, ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, इंपैक्ट नहीं डालता। तो पाई का मल्टीप्लाई करना, पाई का ऐड करना डोमेन पे इफेक्ट नहीं डालेगा। 1/पाई रेज़ टू द पावर दिस, एक कंपोजिट फंक्शन हो गया। हमने तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है। बेस चलो 1/पाई है, समझ गए, एक्सपोनेंशियल है। उसकी पावर x, इसकी डोमेन क्या होती है? रियल नंबर। तो यहां पे आप कोई भी रियल वैल्यू डाल सकते हो। तो मैंने बोला था जब बाहर वाले फंक्शन की डोमेन रियल नंबर हो, तो जो अंदर वाले फंक्शन की, जो x की जगह पे फंक्शन डाला जाएगा, उसकी डोमेन ही पूरे फंक्शन की डोमेन होती है। तो पाई प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस 2 की डोमेन वही होगी जो मॉड ऑफ साइन एक्स की डोमेन होगी। क्योंकि पाई का मल्टीप्लाई करना, 2 का ऐड करना डोमेन पे इंपैक्ट डालेगा नहीं। और मॉड ऑफ साइन एक्स की डोमेन वही होगी जो साइन एक्स की डोमेन होगी। क्यों? क्योंकि अगर अंदर वाली वैल्यू रियल है तो मॉड्यूलस भी लेने पर रियल ही आएगा, तो वाई रियल आएगा। अब साइन एक्स कहां पे रियल होता है? वो एक्स की ऑल रियल वैल्यू पे डोमेन पढ़ाई गई थी, रियल नंबर होती है। कहां से आई थी, क्यों आई थी, बताया गया था। तो इस फंक्शन की डोमेन तो रियल नंबर है। सब लोग ठीक बोले हो। अब रेंज क्या होगी इसकी? मानस बोलो भैया। लिख दिया करो। आदित्य, बहुत दुखी किए हो तुम आदित्य यार। अब ये तो गया लड़का ओमकार, 3 दिन बीमार रहा। नहीं, खेल हो गया इसका। एक दिन भी किसी को बीमार नहीं होना। बोला पूरी तपस्या है। एक IITian बनना पूरे, वैसे तो 2 साल की तपस्या है, 1 साल की तो है ही कम से कम। पूरी ईमानदारी से सब कुछ भूल जाओ, एक साधु संत की तरह, महात्मा की तरह सिर्फ ईमानदारी से काम करते रहो। खाना पीना सब भूल जाता है, तब ऊपर वाले की प्राप्ति होती है। याद रखिए, ऊपर वाले का मतलब जो भी आपका गोल होता है लाइफ में, IITian बनो चाहे ना बनो, मेरा मोटिव नहीं है। नॉलेज होनी चाहिए बहुत कस के। अरे नॉलेज होगी तो लोग तुम्हारे जेब में पैसे डाल जाएंगे आके, भी हमारा ये काम कर दो। काबिल होना बहुत जरूरी है। रिस्पेक्ट मिलेगी, समाज रिस्पेक्ट देगा आपको। करें। रेंज क्या होगी बताओ भाई, कोई भी रेंज बताओ। बोलो दिव्या। अरे पूरी पगलिया है, जल्दी बोलना है कि मैं लिख दूं। इतनी देर में तुम्हें ऐसे 10 क्वेश्चन की रेंज बता देता। जल्दी बोलो बच्चे,
देखना सूरज तू बोल भाई। पाई इंटू 1/π to the power pi plus 2 plus pi to pi 1/π। तू बस हाँ सही हो सकता है, गलत है रे पागल कहेगा। तू करवा यहाँ पर, गलत है, सब गलत है, कहीं छोटी गलती करी गया। अब ऐसी ऐसी रेंज बोलेगा, एडवांस वाला ठोकता है कभी कभी, लोग सोच ही नहीं पाते कैसे करना। मैचिंग का क्वेश्चन दे देगा 6 नंबर का, और इधर इधर 4 फंक्शन लिख देगा, उधर उनकी रेंज लिख देगा। ऑप्शन ए का बी सही है, ए का डी सही है, ए का कौन सा सही है, तो वो सब तुम्हें आना चाहिए। जरूर देता है भाई, टेंशन मत लो। डोमेन के क्वेश्चन मैचिंग में डाल देता है, इनइक्वालिटी पे मैचिंग में डाल देगा। 6 नंबर देता है मैचिंग एडवांस में, एक क्वेश्चन 6 नंबर देता है। तुम लोग इंप्रूव करो भाई, अच्छा कर रहे हो, लेकिन और चाहिए, ताकि तुम्हें और तो सिखाएं। अभी तो तुम बच्चे की तरह पढ़ाया जा रहा तुमको, फिर एक साथी की तरह पढ़ाएं भाई। साथी का मतलब हम तुम एक बराबर नॉलेज हो जाएगी। अभी मेरी नॉलेज तुमसे बहुत ज्यादा है भाई, सोच भी नहीं सकते, लेकिन तुम्हें अपने बराबर लाना है, तभी आप एक चैंपियन बन पाओ। कि जाने कितनी बार बोला है, जिसके पास मेरे बराबर की नॉलेज आएगी वही आईआईटीएन बनेगा। सत्य है बिल्कुल। जब तक आप अपने टीचर से होशियार नहीं बनते हो, तब तक आप एक आईआईटीएन नहीं बन पाओगे। देखिए आजकल बन जाते हैं लोग, क्या करोगे भाई, पहले का जमाना होता हुआ करता था। डर लगता था हमको। एक बच्चा था हमारा 32nd रैंक लाया था ऑल इंडिया लेवल पर, गुप्ता बनिया था वो, गुप्ता, नोएडा वाले सेंटर पे पाई में पढ़ाता था मैं। अंडर 103 रैंक थी उस बैच में, 2006 की बात होगी। पाई एजुकेशन में पढ़ाता था मैं। तो हमसे तेज हुआ करते थे भाई, डर लगता था उनके क्वेश्चन देख के, डरते थे उस समय। तब मैं भी छोटा था भाई, ऐसी बात नहीं, तो बहुत दिन हो गए। चलिए करो भाई इसका। 32nd रैंक का मतलब समझते हो? लाखों कंपनियां आए होंगी उसके पास, जाने कितनी कंपनियां बड़ी से बड़ी। करो। तो है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, फिर भी गलती कर दी इस नालायक ने। देखो तो सबसे पहले जो x की जगह पे आएगा उसकी रेंज निकालेंगे, बाकी तो कुछ है ही नहीं। और हम सभी लोग जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ साइन x क्या होता है बच्चा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेसर आर इक्वल टू 1। पाई से मल्टीप्लाई करना है, कर देते हैं, पाई टाइम्स, तो इधर तो 0 ही रहेगा, उधर पाई हो जाएगा। टू ऐड करना है, टू ऐड कर दो, समझा कि नहीं रे? गलत कर गया भाई। और अब इसके बाद 1/पाई रेज टू द पावर दिस करना है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रूल चलेगा। अब बेस हमारा 0 और 1 के बिटवीन है, तो फंक्शन क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। कोई बड़ा मसला थोड़ी, कोई बहुत हाई क्लास मैथ्स थोड़ी लगती। वही छोटी छोटी चीजें कि अगर फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है और x1 x2 से बड़ा है, तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 से छोटा होता है।
तो 1/पाई रेज टू द पावर दिस, पाई टाइम्स मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस 2, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, चेंज। अभी लेसर आर इक्वल टू पाई प्लस 2 चल रहा है, अब ये ग्रेटर आर इक्वल टू 1/पाई रेज टू द पावर दिस हो जाएगा। और लेसर आर इक्वल टू कितना, 1/, अभी ग्रेटर आर इक्वल टू 2 चल रहा था, अभी लेसर आर इक्वल टू 1/पाई रेज टू द पावर 2 हो जाएगा। अब समझ में आया रे कहां गलती कर गया सूरज? हाँ सर। ध्यान देते नहीं भाई। फिर बोलता है पूरे में पाई से मल्टीप्लाई करना है, चलो किए देते हैं, अलग मार्कर से करते हैं, आप अगले स्टेप में कर लेना। पाई से मल्टीप्लाई करना तो इनइक्वालिटी सेम रहेगी, प्लस पाई करना है तो यहीं पे अलग मार्कर से कर देते हैं ताकि आपको लगे कि अगला स्टेप है। ये अपनी जल्दी करो, प्लस पाई, ये y में कन्वर्ट हो गया और y की वैल्यू ही रेंज हो गई दिस टू दिस, लिखे देता हूं आपके लिए। तो रेंज कितनी आ गई, पाई प्लस पाई टाइम्स 1/पाई रेज टू द पावर पाई प्लस 2, 2 कितना, पाई प्लस पाई टाइम्स 1/पाई रेज टू द पावर कितना, 2, ये रहा आंसर। अच्छा अब चलो इसी में क्वेश्चन कर देता, एडवांस वाला बहुत गंदा खेल करता है वो, लेकिन कितनी प्यारी बात बोलता है। तुमको तो गंदा ही लगेगा, अभी तुम बहुत छोटे बच्चे हो। अच्छा बोल देगा कि इस फंक्शन की रेंज a टू b है इस फंक्शन की रेंज। तो बोलेगा चलो अच्छा एक काम करो, इंटीग्रल पार्ट ऑफ b प्लस 2 बता दो कितना आएगा। यही क्वेश्चन तुम्हारा इंटीजर टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। आजकल तो जेई मेंस वाला भी देता है इंटीजर टाइप क्वेश्चन, एडवांस वाला तो देता ही, जेई मेंस वाला भी देने लगा है। जो 5 क्वेश्चन देता है वो अभी तक किसी को बताया नहीं ना, बता देता हूं अच्छा किसी दिन, आज नहीं। इंटीजर टाइप क्वेश्चन कर दिया, बोलेगा कि रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल a टू b, देन वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ b प्लस 2। अब लोग सोचेंगे कि यार a कहां से निकालें, b कहां से, अरे रेंज तो निकालो। जब रेंज निकालोगे तो b पता चलेगा, b कितना है, b तो हमारा इतना है। अब b इतना है तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, अभी देख लेते हैं। अच्छा एक छोटी सी बात आपको पता ही होगी कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस एनी इंटीजर वो होता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर। इंटीजर को बाहर कर सकते हैं। अब इंटीग्रल पार्ट ऑफ b बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी, अच्छे अच्छे लोग नहीं कर पाएंगे, जबकि है कुछ नहीं। बताओ दिव्या, देख 1/पाई की वैल्यू तो 1 से छोटी ही आएगी। ध्यान दो लड़कियों, 1/पाई स्क्वायर भी 0 और 1 के बिटवीन में होगा। अच्छा 1/पाई की थोड़ी वैल्यू बता दो। अच्छा बताओ 1/3 कितना आता, जल्दी बोल। 0.33 आता है कि नहीं, चलो 0.3 माने लेते हैं। 0.3 इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 0.09। इसमें आप 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, जल्दी बोलो बच्चे। आएगा तो 0 पॉइंट समथिंग ही, नहीं आएगा क्या, बोलो। हाँ सर। हाँ तो इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग होगी और पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग। अच्छा ठीक है, अब 3 पॉइंट समथिंग प्लस 0 पॉइंट समथिंग तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 पॉइंट समथिंग। नहीं समझे, और 3 पॉइंट मान लो 99 भी आ गई, और
3.99 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा? 3 आएगा। तो 3 + 2 रिजल्ट इज 5। कहीं ज्यादा ना कैलकुलेटर लगाते हैं ना कुछ करते हैं भाई। पाई की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग होती है, 1/4। अब 0.3 पे ही काम करो। 1/3 से डिवाइड करूंगा 0.3 आएगा। 0.3 का स्क्वायर करूंगा 0.09 आएगा। उसको 3 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगी। अरे 3 से मल्टीप्लाई कर तो चलो तुम्हारे लिए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, और छोड़ जाओ यार। 4 से मल्टी तब भी 0 से कम आएगा। और ये 3.14 समझ पा रहे हैं कि नहीं? 3 अगर 99 भी आ गया तब भी उसका इंटीग्रल पार्ट 3 आएगा। 3 + 2 5 0 आंसर। तो कहीं से भी घुमा के तुमको डिस्टर्ब कर सकता है। चलिए, सीधी बात कभी नहीं करता है। तो आज थोड़ा अलग बात हो गई भाई। धीरे धीरे आदत डालनी है तुम्हारी। कब तक छोटे बच्चे की तरह खिलाते रहेंगे तुमको भाई। तो रेंज भी जितनी हम सीख सकते थे उतनी सीख चुके। बाकी हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ फंक्शन। तो उसमें जब 1 फंक्शन पढ़ेंगे तब हम लोग और कुछ सीखेंगे। और कुछ सीखने का मतलब रेंज का एक और नई टेक्निक सीखेंगे। अच्छा, तो कल तो फिलहाल मैं अगला आगे नहीं पढ़ाने वाला। कल हमारा टास्क रहेगा कि जितने भी किसी को डोमेन के डिफिकल्ट क्वेश्चन मिलते हैं वो आप क्वेश्चन लेके आएंगे मेरे पास है। रेंज में भी हम लोग कच्चे हैं, तो जब धीरे धीरे इसको रेंज पढ़ते रहे। बहुत कुछ सीख गए हो, लेकिन बोला इसमें पारंगत होना आसान नहीं है। कितना बहुत है। बोर्ड, जेई मेंस, जेई एडवांस भी हो जाएगा, लेकिन अभी एक कॉन्सेप्ट और बचा है रेंज निकालने का। चलिए, अच्छा चलो भाई, एक इसकी बात नहीं कर पाया था, आज किए देता हूं। एनसीआर कुछ लोगों ने तो पढ़ा भी नहीं होगा, और एनपीआर। एक टॉपिक पढ़ा होगा आपने, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। पढ़ा है कि नहीं? आप लोगों ने तो थोड़ा बहुत पढ़ भी रखा है, बाकी लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा। बहुत काम बचा है बच्चे तुम लोगों के साथ यार। और ऐसा धीरे धीरे हम लोग चलेंगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्या बताएं यार, और कुछ करना पड़ेगा भाई। लॉकडाउन खुल नहीं रहा यार। केस तो कम हुए हैं, 3 लाख से नीचे आ जाए, लेकिन फिर भी खुलते खुलते कम से कम 1 महीना तो ले ही लेगा। इसलिए जिसको जब भी वैक्सीन अगर मिल जाए तो वैक्सीन लगवा लो। ठीक, और ध्यान दे के लगवाना भाई है। और वैक्सीन अगर अपनी अपनी मिले ना, ये वैक्सीन मुझे बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं लगती। कौन सी है जो अदर पूना वाला बना रहा है? 60% शायद इम्पैक्ट करती है। जो अपनी है भारत बायोटेक वाली, वो एक बेहतरीन है।